इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है, आपके पास स्टार्टिंग में वैल्यू गिवन है 2√2 इंटू, यहाँ पे आप चेक करिए क्या है, cos 45। cos 45 क्या होता है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा √2 इंटू sin 30 क्या होगा 1/2, देन प्लस 2√3 इंटू cos 30√3/2। अब आप चेक करिए, इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट होगा, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रिमेनिंग रहा 1, और यहाँ पे √3 इंटू √3। अब आप जरा चेक करो, ये √3 है, ये √3 और मल्टीप्लाई में है, तो जब दो सेम नंबर रूट में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, ओनली नंबर आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 और +1 कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। समझ में आया क्वेश्चन। ये सब आपके लास्ट ईयर 2024 के हैं, ऑल द क्वेश्चन क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके ए की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, बी की गिवन है 30 डिग्री, और आपको प्रूव करना है कि आपका LHS RHS के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका पहले RHS नोट करोगे, क्या है, साइन A प्लस B। अब A की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये वैल्यू आपकी ऐड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे आपका एडिशन का सिंबल है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया 1। क्लियर। देन अब आप LHS सॉल्व करिए। LHS में क्या है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए की वैल्यू बस आपको चेक करनी कितनी है 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। क्लियर। अब साइन 30 की वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2 प्लस
कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। देखिए ये रूट 3 है और ये भी रूट 3 है, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको भी हमने क्या समझाया था, जब रूट 3 और रूट 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो आपको एक प्रॉपर नंबर मिल जाता है। मतलब यहाँ से क्या आएगा 3, तो इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3, और टू का मल्टीप्लाई होगा 4 होगा। आप याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ 2 नोट कर दो, प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो आपका प्रूफ हो गया कि RHS इक्वल LHS। ये आपको प्रूफ करना था। इसमें आपको प्रूफ करना है, मतलब एंगल फाइंड आउट करना है जो 90 से स्मॉलेस्ट हो और 0 से ग्रेटर देन हो, मतलब 90 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, और देन फिर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। मेन है कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा। तो आप देखो ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, क्या नोट है, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। क्लियर। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अब देखो इसको 90 में चेंज करेंगे, 90 क्या चेंज करेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये रिवर्स होके कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये दोनों, यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी साइन, तो यहाँ से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके। अब ये जो आपका एंगल है थीटा नेगेटिव है, और ये भी थीटा है, तो क्या होगा ये इधर आ जाएगा, तो ये अपना साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, थीटा प्लस थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएंगे 90/2, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ से एंगल आ गया 45, बोलो एंगल 45 आ गया। अब इस एंगल में जो एंगल की वैल्यू आई है इस पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा सेक थीटा डॉट साइन थीटा, तो हो जाएगा सेक 45 साइन 45। सेक 45 की वैल्यू होती है √2, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब आप चेक करेंगे तो ये √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 1। क्लियर। 1 देखो ये आपके ऑप्शन में है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए 1 + sec थीटा माइनस टेन थीटा है और डिनोमिनेटर में 1 + sec थीटा प्लस टेन थीटा है और आपको ये प्रूव करना है। तो आप इस पार्ट को पहले नोट कर लीजिए। जब नोट करेंगे तो 1 + sec थीटा माइनस टेन थीटा और इधर नोट करेंगे 1 + sec थीटा प्लस टेन थीटा होगा। अब इसको sec थीटा को cos टर्म में और tan थीटा को sin cos टर्म में आप चेंज कर दीजिए। तो जब आप चेंज करेंगे तो 1 + 1/cos थीटा होगा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। 1 + 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम cos थीटा एलसीएम होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। यहाँ पे आपका यहाँ करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपका cos थीटा एलसीएम हो गया। जब cos थीटा एलसीएम हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, इस पार्ट में भी एलसीएम लेना है। जब इस पार्ट में एलसीएम लोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में ना 4 टर्म हो गए डिवाइड में, मतलब ये इसके डिवाइड में हो गया, ये डिवाइड, और ये आपका डिवाइड की लाइन है। तो क्या होता है, ये टर्म ना रेसिप्रोकल हो जाता है उल्ट। यहाँ पे ये इस टाइप से लिखते हैं, आप देखो मैं आपको शो करता हूँ, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल होगा। यहाँ इसको लिखेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब देन क्या होगा, इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो आपका रिमेनिंग में क्या आएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन होगा। रेशनलाइजेशन के लिए अभी हम लोग एक न्यू पेज ऐड करते हैं, फिर रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करो, ये चीज़ पहले यहाँ पे नोट कर लो। ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट को नेक्स्ट पेज पे हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके है, ठीक है, ये भी ओके है। अब देखो, इस पे थ्री टर्म आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब थ्री टर्म आएंगे तो टू टर्म को एक सिंगल टर्म आप कंसीडर कर लो। तो ये कॉस थीटा प्लस 1 क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, और ये आपका एक अदर टर्म होगा, ये बी हो गया। तो अब रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में होता है उससे रेशनलाइजेशन होता है। कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब रेशनलाइजेशन करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो किससे होगा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से। यहाँ भी रेशनलाइजेशन होगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन से। तो आप देखो, यहाँ पे जब चेक करोगे, ये आपका ए टर्म हो गया इतना, और इतना ये आपका बी हो गया। यहाँ पर भी आपका ये हो गया और ये भी बी हो गया, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर में हो जाएगा। तो मतलब कॉस थीटा प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करो। तो ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करोगे तो कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइ प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। देन आप यहाँ पर भी ये सब नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा मिक्स है। ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे अब क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे। जब फार्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर। और फिर क्या होगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में होगा आपका, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये तो फिर इरेज करो इसको। स्क्वायर कहाँ कर दिया, स्क्वायर थोड़ी होगा। ठीक है। अब क्या करो, कॉस के प्लेस पे, ये कॉस है ना, कॉस की प्लेस पे अब आप नोट करो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस 1 प्लस
टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब कुछ चीज़ें आप ध्यान से चेक करो। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ये पहले से है तो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा। यहाँ चेक करो 1 1 कितना होगा 2 होगा, और ये साइन इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे आप देखो 1 1 2 हुआ, तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस, प्लस नहीं क्या, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे 1 प्लस कॉस थीटा होगा और माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो ये क्या करो कॉमन कर लो। जब कॉमन करोगे तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ओके। जब इससे कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। हमको प्रूफ क्या करना था, हमको समझ आ रहा है, ये हुआ। और ये आपका आ गया, इसमें टोटल आपका इतना हो गया ये।